नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपके लिए लाया हूँ परफेक्ट कॉम्परेटिव इंग्लिश बुक का कंप्लीट सोल्यूशन। ये वीके सिन्हा द्वारा लिखी गई किताब है और मेरी जानकारी में मैं ये तो नहीं कह रहा भी मैंने सभी किताबें पढ़ ली हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि मेरी जानकारी में जितनी भी हिंदी बेस्ड किताबें हैं, माने जिनका माध्यम हिंदी रखा गया है, उनमें से अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही बेहतर किताब है भाई। ये इतनी बेहतर किताब है कि एक एक चीज़ को बहुत बेहतर से समझाया गया है, एक एक कंसेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है। दो तरीके के लोगों के लिए तो मैं मानता हूं कि ये अमृत है। सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहले वो लोग जो ये कहते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के फील्ड में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए एक नंबर की किताब यानी बहुत ही बेहतर किताब होने वाली है। और दूसरे तरीके के वो लोग जो लोग ये कहते हैं कि हमको समझने का माध्यम किसी दूसरी भाषा के मुकाबले हिंदी ज़्यादा पसंद है, तो मतलब मेरे कहने का ये है, अगर आपको हिंदी में बेहतर समझ में आता है, दूसरा चीज़ जो मैंने सबसे पहली बात बताई थी, या आप इंग्लिश कॉम्पिटिटिव के फील्ड में नए व्यक्ति हैं, तो ये किताब आपके हर एक कंसेप्ट को बहुत बेहतर से क्लियर करती है, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाती है। उसी किताब को हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज़ को डील करेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को पढ़ते जाएंगे, एक एक चीज़ को बहुत शानदार तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये जो किताब है ना, ये सिर्फ एक ऐसी किताब है जो आपके धीरे धीरे सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही केवल एक ऐसी किताब है जो बाकी सारी किताबों को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये किताब पढ़ेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये आपके बेसिक कंसेप्ट को ज़रूर पूरा करेगा। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट पूरा करना चाहते हैं, हमारे साथ लगे रहिएगा लगातार इन वीडियोस में। ये बहुत लंबा सफ़र होने वाला है अभी, बिल्कुल ए से लेकर के जेड तक हम लोग लेकर के जाएंगे इस किताब को। छोटे छोटे कुछ बदलाव हम लोग करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई बदलाव होगा आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उसकी दी जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दूँ, छोटे छोटे कंसेप्ट जो हम लोग डील करेंगे इसमें, जो भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो एनडीए है, चाहे वो सीडीएस है, चाहे वो एफकेट है, चाहे वो आपका कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्जाम्स है, सब में ये वाली किताब आपकी हेल्प करेगी। एक एक चीज़ को हम लोग लेकर के चले जाएंगे। एक छोटी सी चीज़ आपको पहले उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में उसके बता दूं कि ये जो किताब शुरू होती है दोस्तों, ये किताब तो शुरू होती है आर्टिकल से, लेकिन आर्टिकल को बताने से पहले मैं जो इस किताब को शुरू करूँगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करूँगा, यानी कि नाउन से शुरू करूँगा। किताब जो शुरू करेंगे वो नाउन से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले भी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच तक कैसे पहुंचे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहली क्लास की। और अगर आप सबसे पहली क्लास से लेकर के लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, लगातार हमारे साथ चलते रहते हैं, तो एक एक चीज़ को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक एक चीज़ का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। हम लोग सबसे पहली क्लास शुरू करते हैं और हम लोग जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ इंग्लिश। वो इंग्लिश है, और जिस तरीके से किसी भी सामान्य भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो उसका लेटर होता है, इसी तरीके से इंग्लिश की सबसे छोटी जो इकाई है उसका नाम भी लेटर ही है। लेटर वही जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ABCDEFG जो भी है जेड तक। आप जानते हैं 26 लेटर्स इंग्लिश के अंदर होते हैं और इन्हीं 26 लेटर्स का सारा खेल है। अब मैं आपको आगे बता दूं कि जिस तरीके से लेटर्स होते हैं वो ABCDEFGZ तक, अगर आपके लेटर्स एक कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई दें, और उनका कोई अर्थ निकल करके आए, जैसे मान लीजिएगा यहाँ से बी उठाया, यहाँ से आई उठाया, यहाँ से आर उठाया, यहाँ से डी उठाया, तो एक वर्ड बना जिसका नाम है बर्ड। इसी तरीके से यहाँ से सी उठा लिया, यहाँ से ए उठाया, इधर से टी उठा लिया, तो बना भाई कैट। तो कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि कुछ लेटर्स जब आपस में आकर के मिल जाएं, कुछ लेटर्स जब आपस में आकर के कॉम्बिनेशन बना लें
और उनका कोई अर्थ निकल करके आए तो भैया उसको बोलते हैं वर्ड। यानी इंग्लिश की सबसे छोटी जो यूनिट है, सबसे छोटी जो इकाई है वो है लेटर। और जब कुछ लेटर्स आपस में आकर के मिल जाएं और वो कोई अर्थ निकाल करके दें तो उसको बोलते हैं वर्ड। सेम आगे बढ़ते जाते हैं, जिस तरीके से कुछ लेटर्स मिल करके वर्ड बना, उसी तरीके से कुछ वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बनता है। जैसे एक वर्ड ये है, एक ये। कई बार ये बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई ये कैसे एक वर्ड हो गया, ये तो एक लेटर है। भैया ए एक इस तरीके का लेटर है जो अपने आप में एक वर्ड भी है। ये मैं अलग से आपको लिख के दे रहा हूँ। भाई ए एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में एक लेटर भी है। और ए हम दूसरे तरीके से कहें तो ये भी कह सकते हैं कि ए एक ऐसा लेटर है जो अपने आप में एक वर्ड भी है। तो यहाँ बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा ये सोचने में कि ये एक वर्ड है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ देखा दिस इज अ बर्ड, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है दैट इज अ कार। तो दिस इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स। ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नीचे वाले सेंटेंस में भी सेम एक कॉम्बिनेशन है कुछ वर्ड्स का। एक वर्ड, दो, तीन, चार वर्ड्स एक्चुअली इसमें लिए गए हैं और ये अपना कोई मतलब निकाल करके देता है। मैं पहले से ही आपसे बताता हुआ आ रहा हूँ, लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा, अर्थ निकाल करके देगा तो वर्ड होगा। वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा, अर्थ निकाल करके देगा तो एक सेंटेंस होगा। अर्थ नहीं निकालेगा तो सेंटेंस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इधर भी अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं और आपको समझाऊं, अर्थ नहीं निकालेगा, लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा तो वर्ड नहीं बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का लेकिन अपना कोई मतलब, अपना कोई प्रॉपर अर्थ निकाल करके नहीं दे रहा है तो माफ़ी चाहेंगे वो भी सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से जिस तरीके से लेटर्स आपस में आकर के मिले वर्ड बना, वर्ड्स आपस में आकर के मिले सेंटेंस बना, सेंटेंसेस अगर आपस में आकर के मिलते हैं कई सारे तो वो एक स्पीच कहलाता है। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, वो एक स्पीच कहलाता है। और जितनी भी चीज़ें उस स्पीच के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जितने भी हिस्से उस स्पीच के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसको बनाने में, इस सेंटेंस को बनाने में, इसको बनाने में, जितने भी हिस्से उस स्पीच के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, भाई उन्हीं को बोलते हैं पार्ट्स। क्योंकि वो हिस्से हैं तो पार्ट्स बोला जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोबारा से देख लीजिएगा, उन्हीं को बोलते हैं भाई हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। और चूंकि जो वीके सिन्हा की बुक है परफेक्ट कॉम्परेटिव इंग्लिश बुक, वो शुरू होती है आर्टिकल से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत जगह से शुरू की गई है, वो बुक तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी जगह से शुरू की गई है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से अपना पोर्शन शुरू करें। केवल आर्टिकल्स को हम लोगों को छोड़ना है, हम लोग नाउन से अपनी शुरुआत करते हैं, उसके बाद में प्रोनाउन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं धीरे धीरे करके सारे के सारे एक एक करके पढ़ते हुए जाते हैं। तो भाई यही हमारा ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, आगे चलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सामने लिखा हुआ है और उसी के टाइम कंज्यूम कम हो, टाइम कम जाए हमारा, इसके लिए मैंने पहले से सारी की सारी चीज़ें लिख करके तैयार कर ली हैं। और यही हमारा पैटर्न रहने वाला है। समय की थोड़ी बचत हो सके, समय थोड़ा सा बच सके, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी और भी प्रैक्टिस कर पाएँ। इसके लिए यहाँ अक्सर ऐसा ही होगा कि आपको बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें पहले लिखी हुई मिलेंगी, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों देखते हैं किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करता है। जनरली होता क्या है, मैंने अभी तक आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो स्पीच के हिस्से हैं वही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये 8 तरीके के होते हैं, 8 पार्ट्स में ये बटे हुए होते हैं। सबसे पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है प्रपोजिशन, सातवां होता है कंजंक्शन और आठवां होता है इंटरजेक्शन। एक एक को अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तरीके से देख लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं आइएगा। सबसे पहली चीज़ मैंने लिखी हुई है नाउन। जो नाउन है असल में वो लैटिन के एक वर्ड नोमेन से बना हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी बहुत सारी भाषाओं से वर्ड्स लिए गए हैं
ताकि इसको कंप्लीट किया जा सके। फ्रेंच से बहुत सारे वर्ड्स लिए गए हैं, लैटिन से बहुत सारे वर्ड्स लिए गए हैं, ग्रीक से भी बहुत सारे वर्ड्स लिए गए हैं। तो कई बार तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वर्ड कहाँ से आया है और इसकी इटाइमोलॉजी क्या है। इटाइमोलॉजी मतलब होता है भाई जड़मूल कहाँ से शुरू हुआ है ये वर्ड, वही आपकी इटाइमोलॉजी कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई नाउन जो है वो लैटिन के एक वर्ड नोमैन से, मतलब नोमैन से बना हुआ है, और नोमैन का मतलब होता है भाई नाम, यानी किसी का भी नेम। अब देखिएगा नाउन जो है वो रेफर करता है किसी भी नाम को, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी इंसान का हो, व्यक्ति इंसान बात एक ही है, लेकिन चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, चाहे किसी स्थान का हो, किसी का भी कोई भी नाम होना चाहिए, इवन चाहे वो फीलिंग्स का ही नाम क्यों ना हो, वो सारा का सारा नाउन होता है। जैसे मैं जनरल सेंस के लिए आप लोगों को बोलूं, मैंने बोला अरुण, मैंने बोला सीता, मैंने बोला गीता, मैंने बोला दिल्ली, मैंने बोला कानपुर, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे नोमैन से बना, नोमैन क्योंकि नाउन जो है वो नोमैन से बना हुआ है, तो ये सारे के सारे जो है नाम होते हैं। बेसिकली आजकल तो ये भी डेफिनेशन दी जाती है नाउन की कि नाउन इज़ नथिंग बट ओनली अ नेमिंग वर्ड। नाउन तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाम बताने वाला वर्ड है। नाउन है इसका मतलब कोई ना कोई नाम है। और हम लोग फिर आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं भाई प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है भाई। एक तो है नोमैन, हमने अभी भी पढ़ा, लैटिन का वर्ड है, अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा है नाउन के पोर्शन में कि भाई लैटिन का वर्ड है नोमैन, जिसका मतलब है नाम। अब प्रो का मतलब अगर हमें समझ में आ जाए तो सारा मुद्दा ही क्लियर हो जाएगा। और जो प्रो है, प्रो का मतलब होता है भाई इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, यानी कि कितना साफ हो गया है अब ये समझना कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। क्योंकि नोमैन का मतलब नाम होता है, यानी कि नेम होता है, और ये है इन प्लेस ऑफ अ नेम, यानी कि एक नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला जो वर्ड होगा वही हमारा प्रोनाउन होगा। दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, एक बार से रिपीट कर देता हूँ, कहीं समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट कर दीजिएगा, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछिएगा, आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। जहाँ भी कोई डाउट हो, जिस भी तरीके का कोई डाउट हो, क्लियरली पूछिएगा, क्लियरली आपको मिलेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइएगा, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हुए जाएंगे। नाउन हम लोगों ने पढ़ा, किसी के भी नाम है। प्रोनाउन हम लोगों ने देखा, किसी भी नाम की जगह जो वर्ड इस्तेमाल हो सके वही आपका प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैंने कहा भी अरुण इज़ अ गुड बॉय बट Arun does not work hard। भाई अरुण एक अच्छा लड़का है लेकिन अरुण मेहनत नहीं करता है। अरुण इधर आया, अरुण इधर आया, दोनों जगह हम लोगों ने नाउन का इस्तेमाल किया है। अरुण पहले भी आया, अरुण हमारा बाद में भी आया, दोनों जगह नाउन का इस्तेमाल किया। अभी तो आप लोगों को पता लगा कि भैया जो प्रोनाउन है ना वो नाउन की जगह पर आएगा, माने किसी भी नाउन की रिपीटेशन ना हो, किसी भी नाउन को रिपीट ना किया जाए, इसके लिए ही तो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी के लिए तो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। अब अरुण इज़ अ गुड बॉय बट अरुण नहीं आएगा क्योंकि हमें इधर देखने को मिल रहा है कि नाउन की रिपीटेशन हो रही है, और प्रोनाउन का काम ये है कि नाउन की रिपीटेशन को बचाना है, नाउन की रिपीटेशन को हटाना है, नाउन को रिपीट नहीं होने देना है। इसी के लिए अरुण चूंकि मेल है, नाम से पता लग रहा है अरुण चूंकि मेल है, चूंकि सिंगुलर है, तो भैया मेल और सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए तो हम लोग प्रोनाउन के तौर पर ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो सही सेंटेंस होगा वो ये होगा, अरुण इज अ गुड बॉय बट ही डज नॉट वर्क हार्ड। भैया अरुण एक अच्छा लड़का तो है लेकिन वो मेहनत नहीं करता है। इसलिए पहली बार में हमने देखा अरुण वर्ड आ रहा है, दूसरी बार में भी अरुण आ रहा था लेकिन उसको हटा करके हमने ही का इस्तेमाल किया। सपोज करिएगा यहाँ सीता होता तो हालांकि आगे भी चेंज होता, लेकिन मैं तो आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। मान लो ऐसे किसी सेंटेंस में सीता होता तो यहाँ आकर के सीता नहीं होता, यहाँ आकर के शी होता, क्योंकि वो फीमेल हो जाती
जाती, और फीमेल सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए हम लोग शी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जो वर्ड नाउन की जगह पर आ सके भैया वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक चीज़ को बहुत बेहतर से हम लोग समझते जाएंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से हम लोग समझते जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत आए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के पास है, कमेंट कीजिएगा, कंप्लीट सोल्यूशन उस चीज़ का मिलेगा। मैं तो बाद में कंप्लीट सोल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो बुक है परफेक्ट कॉम्परेटिव इंग्लिश बुक, वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर देती है भाई आप लोगों को। तीसरी चीज़ देखते हैं, तीसरी चीज़ है एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव है वो असल में इसको बोलते हैं विशेषण, यानी कि जो विशेषता बताता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एडजेक्टिव में और एडवर्ब में, कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा हूँ, यहाँ ये वाला कन्फ्यूज़न आपको कंप्लीटली दूर होता जा रहा है, कंप्लीटली दूर करके छोड़ेंगे ये वाला कन्फ्यूज़न कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में हम लोग जो डिफरेंशिएशन पैदा करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। भैया किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अगर कोई विशेषता बताता है ना तो वो एडजेक्टिव होता है। दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, ये वर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो नाउन है और प्रोनाउन है उसकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है, लेकिन एडवर्ब जो विशेषता बताता है वो बताता है किसी वर्ब की। एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है वो बताता है किसी एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव जो एडवर्ब जो विशेषता बताता है वो किसी दूसरे एडवर्ब्स की भी बताता है। देखिएगा कितना अंतर है। कई बार समझने में दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग भेद नहीं समझ पाते इन चीज़ों का, इसलिए हमें दिक्कत आती है। अगर हम लोगों को भेद अच्छे से समझ में आता है तो हम लोगों को कोई दिक्कत समझ में दिक्कत परेशानी नहीं होती है। मैंने आपको बताया एडजेक्टिव जो विशेषता बताएगा वो नाउन की बताएगा, वो नाउन को बताएगा। भैया कौन, राम एक नाउन था अभी भी पढ़ा, सीता एक नाउन थी अभी भी पढ़ा, दिल्ली एक नाउन था अभी पढ़ा। दिल्ली इज अ बिग सिटी, बिग है, सिटी कैसी है भाई, बिग है, तो सिटी की खासियत जो है वो बिग है। राम जो है वो लंबा लड़का है, लड़का है बॉय बोल दिया, लेकिन लंबा है तो भैया टॉल बोल दिया। तो बॉय का टॉल होना ही जो है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। किसी की भी कोई भी विशेषता, काला पीला लंबा ऊंचा मोटा जो भी है, किसी की विशेषता अगर बताई जा रही है वो नाउन है, प्रोनाउन अगर है जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो एडजेक्टिव ही होगा। मैंने कहा भाई काला लड़का, लड़के की विशेषता है कि वो काला है, इसका मतलब काला जो है वो एडजेक्टिव है। मैंने बोला भाई पीला फूल यानी कि येलो फ्लावर, येलो फ्लावर, जो येलो नाम का वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी दिखाता है। मैंने कहा भाई ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, अब जो लड़की है वो कैसी है, सुंदर है, तो इसका मतलब क्या है, लड़की की क्वालिटी क्या हुई, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से अभी तो हम लोग बहुत छोटा छोटा इनका एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, धीरे 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 इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और बताते जाएंगे भाई एक एक चीज़ में क्या अंतर होता है। वो एडजेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद में हम लोग देखते हैं भाई वर्ब। यहाँ लिखा हुआ है एक्शन है या स्टेट है, किसी की स्टेट दिखाता है या किसी की क्रिया को दिखाता है। फिलहाल के लिए क्योंकि हम लोग बहुत छोटा छोटा इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा सा भी समझ लें। सबसे पहले आप लोगों ने देखा एक्शन, क्योंकि ये दिखाएगा कोई क्रिया, आना जाना खाना पीना सोना उठना बैठना, देखना बोलना पढ़ना पढ़ाना, रोना धोना खोना, ये सब के सब क्या होते हैं भाई, सब के सब आपके वर्ब्स होते हैं। इसी तरीके से स्टेट दिखाता है, ये दिखाता है जो स्टेट है किसी का भी उसको भी बयां करता है, उसको भी शो करता है। तो इसलिए जो वर्ब है आपका वो एक्शन और स्टेट दोनों दिखाता है भाई। मेरे हिसाब से मुझे तो लग रहा है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ों को पढ़ते हुए जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। लगातार इसी तरीके से हमारे साथ चलते रहेंगे, एक एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। आज का सेशन करते हैं भाई इधर ही ख़त्म। अगला सेशन हम लोग एडवर्ब से शुरू करते हैं, लेकिन रिकैप में हम लोग सारी चीज़ों को एक बार 2 मिनट में देख लेंगे। बाकी
वहाँ से जो शुरू करेंगे वो ऐड से शुरू करेंगे। मुझे लगता है सारी चीज़ें कंप्लीटली क्लियर होती जा रही हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके पास है, टाइप कर दीजिएगा जो भी दिक्कत आ रही है। आप आज के जो सेशन है वो यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया भाई।